गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, अंशी स्कूल जा चुकी है। उसको मैं छोड़ के आई थी स्कूल, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं स्कूल ड्रॉप करती हूँ उसको। और अभी मैं बना रही थी चाय गर्मा गर्म मम्मी और अपने लिए। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में ए फ्रेश पीती हूँ, आप लोगों को पता है मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन बीच में जब ठंडा हो रहा था तो मैं चाय पी रही थी, तो आज मन किया, भी बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया था ये फ्रेश पीना दोबारा से, लेकिन आज मन किया तो मैंने कहा चलो आज चाय पी जाए। और आज मैंने अपना शेक भी नहीं पिया इसलिए, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। बस अभी हम लोग मम्मी और मैं बैठ के पियेंगे चाय। इस टाइम हम लोग बैठ के चाय पीते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। बहुत जल्दी हम लोग घूमने जाने वाले हैं तो उसकी बातें भी चल रही थी, तो बस वही बातें कर रहे थे। बाकी और भी बातें हम लोग करते हैं इस टाइम पे, यही टाइम होता है बात करने का। फिर मम्मी भी ऑफिस चले जाती हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो बस अभी अच्छे से चाय एंजॉय करते हैं। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हल्की फुल्की गर्मी, तो ए फ्रेश ही पीऊँगी अब। आज मन था, पता नहीं ऐसे ही मन कर रहा था तो चाय पी। बल्कि अभी सुबह जो है हल्का हल्का ठंडा रहता है जब मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो देख सकते हो आप अभी भी हमने स्वेटर वगैरह पहनी है, पर ये हल्की स्वेटरें हैं तो वही पहनी हुई तो हैं। चाय पीने के बाद अब मैं बनाऊंगी मम्मी का टिफ़िन। और अंशी, आजकल अंशी के एग्ज़ाम्स हैं तो वो टिफ़िन नहीं ले जा रही हैं। और आज मैं बना रही हूँ चने, और अंशी के लिए मैं बनाऊंगी पूरी। मम्मी तो सिंपल रोटी ले जाएंगी क्योंकि मम्मी को थायराइड वगैरह है तो मम्मी खाती नहीं है पूरी वगैरह। और सर में दर्द भी हो जाता है तो मैं भी बहुत कम खाती हूँ, मतलब मैंने तो बिल्कुल बंद किया हुआ था बीच में, लेकिन अब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और मुझे लगता है यार, हमको एक ही तो लाइफ मिली है तो हमें मतलब कंट्रोल में सब खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग डाइट कर रहे हैं तो सब कुछ खाना बंद कर दें। और पहले तो हम क्या करते थे, सब कुछ खाते थे और ऐसा कुछ होता भी नहीं था। अब शायद जो हर चीज़ें मिल रही हैं ना, तो सब में मिलावट है। मिलावट मतलब जैसे अगर हम लोग सब्जियां भी ले रहे हैं तो कुछ सब्जियां इंजेक्शनों से पकाई जाती हैं। मसाले भी सारे के सारे इसी तरीके से आते हैं, क्योंकि ना तो वो टेस्ट है अब मसालों में और ना ही वो स्वाद है खाने में जो पहले आता था। अभी भी जब हम लोग अपने गांव में जाते हैं तो वहाँ जो फ्रेश सब्जियां रहती हैं जो खेत से लेके आते हैं, उसका टेस्ट यहाँ की सब्जियों से बहुत लाख गुना अच्छा होता है। कभी कभी यहाँ भी हम लोग अपने ही गार्डन में कुछ सब्जियां उगा देते हैं तो उनका टेस्ट बाज़ार की सब्जियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता किसी को भी कि घर में ये सब काम कर सकें। पहले पापा को बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का, लेकिन अब पापा भी ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। वैसे अपने घर की जो चीज़ होती हैं यार, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी होती हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों की तो बात ही क्या करनी, इसलिए जो गांव का खाना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर प्योर तरीके से रहता है। जैसे सब्जियाँ भी उगाई जाती है उसमें कुछ केमिकल का यूज़ नहीं होता है, नेचुरल खाद डाली जाती हैं, तो जिस वजह से अच्छा रहता है। जैसे आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जो सब्जियां वगैरह आ रही हैं, तो पहले क्या करते थे हम लोग, अगर सब्जियां बाहर भी रखते थे तो ख़राब नहीं होती थी, काफ़ी दिन तक चल जाती थी। और आजकल अगर एक दिन भी हमारी सब्जी बाहर रह जाती है तो वो बहुत अजीब सी हो जाती है, तो इसका रीज़न यही है। तो बस अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर छौंक रही हूँ चने। और आज मैं थोड़ा गाढ़े से जो चने होते हैं, है ना, थोड़ा ग्रेवी, मतलब कम ग्रेवी वाले जो होते हैं वैसे चने बना रही हूँ, क्योंकि अंशी ने बोला था पूरी के साथ। और अंशी ने तो ये वाले चने खाए भी नहीं, उसके लिए फिर जो व्रत वगैरह में नहीं बनते हैं पूरी और चने, तो वो वाले चने उसको उसने खाए हैं। बल्कि मैंने उसी के लिए ही ऐसे बनाए थे चने, लेकिन उसने खाए नहीं। लेकिन ये ऐसे भी टेस्टी हो रहे थे। बाकी इसमें मैंने जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, यही सब कुछ डाला हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और किचन किंग मैं हमेशा ही डालती हूँ, थोड़ा किचन किंग इसमें डाला है। और वैसे तो मैं ब्लैक चने बना रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने छोले मसाले भी डाल दिया है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई भी चीज़ बना लो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोले मसाला सिर्फ हम छोले में यूज़ करेंगे। हाँ, उसका टेस्ट डबल हो जाता है उससे, छोले में डालने से। लेकिन हम लोग अगर कुछ और बना रहे तो उसमें भी इनका मसालों का यूज़ कर सकते हैं। बस इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं कि क्या
इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हो रखे हैं। तो बस अभी मेरा ये मसाला हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये चने। चने हमने सुबह ही बॉईल कर दिए थे, मम्मी ने रख दिए थे जब मैं अंशी को स्कूल छोड़ने गई थी। तो ऐसे मिलजुल कर काम करो तो काम भी ईजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, वरना अगर मैं 8:30 बजे अंशी को छोड़ के आऊँ और उसके बाद ही ये सब करने बैठूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम पे मम्मी का टिफ़िन भी रेडी नहीं हो पाएगा। इसलिए मम्मी कई बार सब्जी भी बना देती हैं बस, तो मैं आके रोटी वगैरह बना देती हूँ और मम्मी अपना अब रखेंगे टिफ़िन। अभी मम्मी पापा के लिए चाय बना रही हैं। तो ऑफ़िस जाने से पहले भी मम्मी काफ़ी सारा काम मेरे साथ कर देती हैं ताकि ज़्यादा काम ना पड़े। वैसे तो मैं आजकल घर में ही रहती हूँ, पहले मैं जॉब करती थी, अब मैंने जॉब छोड़ दी है और घर में रह के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अंशी को स्कूल ले जाना, वापस लाना, उसके बाद उसको ट्यूशन वगैरह ड्रॉप करना, फिर वहाँ से लाना, उसकी पढ़ाई वगैरह, तो बच्चों के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर में रह के काम नहीं होते। साइनस की वजह से मैं धूल वाले काम नहीं करती हूँ, वो भी मम्मी करती हैं। बाकी जो काम होते हैं जैसे बर्तन वगैरह, तो बर्तन मैं ही वॉश करती हूँ, वो हम अपनी हाउस हेल्पर से नहीं करवाते क्योंकि अंशी को पता नहीं क्यों स्मेल आती है अगर कोई और बर्तन वगैरह वॉश करे तो मैं ही उन्हें वॉश करती हूँ। और बस अब मेरे देखिए चने ये होने वाले हैं, मसाला इसका काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। बस इसमें अब मैं डाल दूँगी बॉयल चने। तो हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि बर्तन अंशी नहीं खाती उन बर्तनों में, इसलिए मैं वॉश करती हूँ। बाकी जो डस्टिंग का काम होता है मम्मी करती हैं और हल्की फुल्की डस्टिंग मैं भी कर लेती हूँ, जैसे वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करना। और किचन का मोस्टली काम ज़्यादातर मैं करती हूँ, मतलब खाना तो मैं ही बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है खाना बनाना। पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, 12th तक की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों हमेशा जॉब में रहे हैं तो मैंने शुरू से ही बहुत ज़्यादा मतलब कर लिया था काम। ऐसा भी नहीं था कि मेरे मम्मा पापा ने सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दिया। पापा ने भी बहुत मतलब मेहनत की हमारे साथ। और मम्मी हमारी दूसरी जगह जॉब करती थी, पापा के साथ हम लोग रहे हैं बचपन से। तो छोटे में पापा भी बहुत करते थे, सारा काम पापा ही कर लेते थे हमारा मोस्टली, और खाना तक सब बना के जाते थे, बस हमें गरम करके खाना होता था। तो बस मैंने चने ना दूसरे गैस में शिफ्ट कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पर को बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहीं पर मुझे मतलब सज आता है रोटी बनाने का, क्योंकि अपना अपना जो स्पेस होता है ना, हमें वहीं पर सही लगता है कुछ भी काम करना, जैसी हमें आदत पड़ी हुई रहती है। तो बस अब मैं गरम गरम रोटियाँ बना दूँगी मम्मी और पापा के लिए, क्योंकि वो लोग पूरी नहीं खाएंगे और जब अंशी आएगी तो उसके लिए मैं पूरी बना दूँगी। तो चलिए अब फटाफट मैं रोटियां बना लेती हूँ। और आजकल मौसम थोड़ा अजीब सा हो रहा है, सुबह सुबह ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है तो गर्म हो जाता है, दिन तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप सबसे बात करते करते मेरा आधा काम फिनिश हो चुका है, बस अब बारी है रोटियां बनाने की। तो रोटी बना लेते हैं। बाकी मौसम यार सच में बहुत अजीब सा हो रहा है। और मैंने अभी अपने फ्रेंड से बात करी थी जो कि इलाहाबाद रहता है, तो वो बोल रहा था कि वहाँ तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ अभी कुछ दिन पहले से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी देहरादून में, लेकिन फिर अभी मतलब कल रात से थोड़ा हल्का सा ठंडा फील होने लग गया था और अभी कुछ दिनों बाद बारिश भी दिखा रहा है। तो मौसम का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या मौसम रहने वाला है। तो बस जो चल रहा है वही उसी हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। बाकी मेरी वेट लॉस की जो जर्नी है वो कंटिन्यू है। बीच में मेरा वेट पुट ऑन हो गया था क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह पड़ते हैं तो उतना डाइट कंट्रोल अब मैं कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि यार देखो सच में हमें एक लाइफ मिली हुई है, अगर हम इस तरीके से ही रहे, देखिए बाद में तो सारा ही चीज़ें बंद होने वाली हैं हमारी। बंद कैसे, मतलब बाद में डॉक्टर्स वगैरह खुद ही मना कर देते हैं जब एक एज होती है उसके बाद कि अब आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, इन चीज़ों से परहेज करना है। तो अभी हमारा ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ये है कि हमें मेंटेन होके चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम सारा ही कचर बचर मतलब कुछ भी कूड़ा अपने अंदर डाल रहे हैं तो बॉडी भी उस चीज़ को नहीं एब्जॉर्व कर पाती है और उसे बाहर करने की कोशिश करती है। तो इसलिए खाइए, सब खाइए, लेकिन हाँ लिमिट में खाइए और उतना ही खाइए जो आपका मतलब ये चीज़ें खाइए जो आप जिससे आपको लगे कि वो नुकसान ना करे। तो मम्मी का टिफ़िन तो रेडी हो चुका है और मैंने आज बनाया जैसे आपने देखा चने, और अंशी के लिए मैं बनाऊंगी पूरी। अभी मुझे जाना है उसे लेने स्कूल,
वो आएगी 11 बजे, उसकी छुट्टी हो जाएगी, आज एग्ज़ाम है उसका। तो 10:30 या 10:40 तक मैं निकल जाऊंगी। बाकी अभी सिर्फ मम्मी का टिफ़िन बनाया, उसने बोला मैं पूरी खाऊंगी तो उसी टाइम बनाऊंगी जब वो आएगी। और अभी किचन पूरा फैला हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो पूरा साफ़ करना है। अभी मम्मी गई नहीं है, जाने वाली हैं, तो वेट कर रही हैं किसके साथ जाती हैं, तो अभी वेट कर रही हैं। अभी वो आई नहीं, ट्रैफिक लगा हुआ है, बोल रहे थे, अभी फ़ोन आया था उनका, तो वो जाएंगी। बस मैं साफ़ करके फिर मैं भी निकलती हूँ उसको लेने के लिए। बाकी यहाँ पे कमरे में भी उसने इस टाइम पे सारी बुक्स फैला रखी हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और वो कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो सारे मुझे फोल्ड करने हैं। इधर पे तो थोड़ा सही है अभी। तो बस अब पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ। और पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, फ्रंट में और मतलब बैक कैमरे में कुछ मतलब सेटिंग का इश्यू रखा है, देखूँगी वो बाद में। फ़िलहाल जाती हूँ। मेरी आईब्रोज भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं और इतना भी टाइम नहीं है कि जाऊँ और बनवाऊँ, तो अब जाऊँगी। क्योंकि अब हमने कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने बताया, घूमने जाना है, तो उससे पहले तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो जाऊँगी उसके लिए जल्दी। 12 तारीख को अंशी का लास्ट एग्ज़ाम है, तो उसके बाद देखूँगी, तब जाऊँगी मतलब आईब्रोज़ के लिए। उसके बाद फिर आपको पता ही चल जाएगा व्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं किचन का काम करती हूँ। ये देखिए पूरा किचन इस टाइम फैला हुआ है। अभी ये बर्तन सारे मुझे रखने हैं, ये जो बर्तन है मुझे वॉश करने हैं, ये सब संभालना है, यहाँ पे सारा क्लीन करना है। तो फटाफट मैं ये कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मम्मी अब जाने लग गई हैं। मम्मी को बाय बाय कर देते हैं, बाय। हाँ बाय। और यो यहाँ धूप में मज़े से सोया हुआ है। अभी भी इसको धूप में मज़ा आता है। बाकी हमने कंबल वगैरह डाल दी हैं धूप में। और मम्मी जा रही हैं, बाय। चलिए तो हम लोग भी अब किचन का काम करते हैं, क्योंकि मुझे भी जाना है अंशी को स्कूल लेने के लिए। बाहर कंबल डालें क्योंकि धूप अच्छी आ रही है, तो कंबल वगैरह उसमें अच्छे से सूख जाएगी। और यूँ यहाँ पर मज़े से सोया हुआ है धूप में। चलिए पहले किचन का काम करते हैं, बहुत सारा काम है अभी, और फिर मुझे अंशी को लेने भी जाना है। किचन के काम से पहले मैं पी रही हूँ चिया सीड्स। मम्मी ने तो पी लिए हैं, अब मैं पी रही हूँ। वैसे इसे मॉर्निंग में पीना चाहिए, तो मॉर्निंग में तो मैंने पिया नहीं, इसलिए अभी पी रही हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में पहले, सबसे पहले जो ड्रिंक था वो पीती थी ए फ्रेश। और आज मैंने चाय पी है। सर्दियों में मोस्टली मैं चाय पी रही थी अदरक वाली, पर अब धीरे धीरे गर्मी आएंगी तो मैं बंद कर दूँगी, दोबारा ए फ्रेश पीऊँगी। और वैसे ये मॉर्निंग में पीना चाहिए चिया सीड, लेकिन अब कोशिश करूँगी बाद में पीने की। पर पी रही हूँ चिया सीड डेली, और अच्छा होता है ये हमारी हेल्थ के लिए, इसलिए। चलिए मैं फटाफट से किचन का काम करती हूँ। तो किचन मेरा पूरा हो गया है क्लीन, और 10 बज गया है ठीक। ये पापा ने रखी हुई है चाय, वो बन रही है शायद। तो बस ये रहे, बर्तन धुल गए हैं, सब कुछ क्लीन हो गया है। तो अब बस मैं रेडी होती हूँ और अंशी को लेने जाती हूँ स्कूल। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, अभी टाइम है 10 बज रहा है। बाकी और दिनों में शेक पीती हूँ, आप लोगों को पता है, तो इस टाइम मैं HK वाइटल वाला पी रही हूँ। लेकिन आज नहीं पीऊँगी। आज मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, रस और चाय वो खा लिया था। और BP की मेडिसिन लेती हूँ, इस टाइम मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, तो एक रस खाया हुआ है चाय के साथ। तो बस मैं BP की मेडिसिन खा लेती हूँ अपनी, और आकर अंशी के लिए गर्मा गर्म पूरी बनाऊँगी, शायद एक पूरी मैं भी खाऊँ। तो चलिए अब मैं अंशी को लेने जाती हूँ स्कूल। और वीडियो शायद काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। बाय।